बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक निवास के दाग नहीं धुल पाए। अपने आवास पर वो पुतिन से मिल रहे हैं, लेकिन पुतिन और मोदी की तस्वीर से ज्यादा वायरल हो रही है वहां की गंदगी। नरेंद्र मोदी देश के भ्रष्टाचार जैसी गंदगी को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन यही गंदगी अपने घर से दूर नहीं कर पा रहे। जहां पर मोदी रहते हैं वहां पर पानी बेहद गंदा है। वो पानी जिसके मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है भ्रष्टाचार की गंदगी अब पुतिन के भारत आने से विदेशों में भी दिखाई देने लगी। नरेंद्र मोदी करोड़ों अपने मेकअप पे लगाते हैं, कपड़े करोड़ों के पहनते हैं, जूता चप्पल चश्मा सब ब्रांडेड होता है, महंगे होते हैं, लेकिन जहां पर वो रहते हैं वहां पर काम करने वाले स्टाफ से रेसिडेंस को क्लीन नहीं करवा पा रहे। तो ये देश की गंदगी को कैसे खत्म करेंगे? ये वाकई अफसोस की बात है कि कोई विदेशी भारत आता है विदेश नीति पर बात करने के लिए, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए, लेकिन जहां पर वो नरेंद्र मोदी से मिलता है उसी जगह पर सवाल उठने लगते हैं। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, सांस नहीं आ रहा, ना बच्चों को ना बुजुर्गों को। बार बार सरकार से कहा जा रहा है इसको कम करो, कुछ काम करो प्रदूषण को खत्म करने के लिए, लेकिन जैसी तस्वीरें नरेंद्र मोदी के आवास से आ रही है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनका आवास गंदा है वो कैसे दिल्ली का प्रदूषण खत्म करेंगे। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वो दिल्ली में पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी ले रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत रूस संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रधानमंत्री आवास में बैठक हुई थी। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया था, फोटो को शेयर किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिन फोटो को शेयर किया अब उस पर ही सवाल उठने लगे। नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट लिखा कि वेलकम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन टू 7 लोक कल्याण मार्ग। इस ट्वीट के साथ उन्होंने जो फोटो शेयर की थी वो सब अच्छी थी, दिखा रही थी कि कैसे मोदी पुतिन का स्वागत कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर नरेंद्र मोदी ने अपने आवास के फव्वारे की भी शेयर कर दी। मोदी ने सोचा था कि फोटो का एंगल बहुत अच्छा आ रहा है इसलिए इसे शेयर कर दो, लेकिन जिस फव्वारे की नरेंद्र मोदी ने फोटो शेयर की वो इतना गंदा था कि अब उस पर सवाल उठने लगे। आप खुद भी देख लीजिए, इस तस्वीर को देखिए, इसमें फव्वारा नजर आ रहा है, इसका पानी तो साफ है, लेकिन जहां पर पानी भरा है उस तह को देखिए वो कितना गंदा है। लग रहा है कि महीनों से इसको साफ नहीं किया। कम से कम पुतिन के आने पर तो सफाई दिखाई जा सकती थी, चाहे दिखावा ही करते। लेकिन नरेंद्र मोदी के हाउसकीपिंग ने सोचा होगा कि जो हकीकत है वो है, उसको क्यों साफ करना। इसी वजह से उस फव्वारे को साफ नहीं किया गया और बेहद गंदा नजर आ रहा है उन फोटो में। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इन फोटो को शेयर किया है उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर रोशन राय नाम के यूजर लिखते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। यह तस्वीर रूसी राष्ट्रपति के स्टेट विजिट के दौरान ली गई थी। इस मिनी वाटर फाउंटेन की सफाई और रखरखाव का स्तर देखिए। इस जगह के प्रबंधन पर हर साल करोड़ों खर्च होते हैं, सैकड़ों कर्मचारी है। जरा सोचिए भ्रष्टाचार का स्तर कितना ज्यादा है। ये जो मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, बहुत सारे स्टाफ लगाए हुए हैं, या किसी भी स्टाफ ने ये नहीं देखा कि जहां पे करोड़ों खर्च किए जाते हैं वो कितना गंदा है। अगर उसकी सफाई नहीं हो रही है, उस फाउंटेन की सफाई नहीं हो रही है, तो वो आखिर पैसा जा कहां रहा है? जब सफाई नहीं है तो पैसा कहां पर जा रहा है? किस लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री का आवास कितना गंदा है? पुतिन भी देख लो, पूरी दुनिया देख लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने फोटो शेयर कर दिया है। क्यों जगह की सफाई नहीं हुई जहां पर काफी सारे कर्मचारी हैं और करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं? बताओ, नरेंद्र मोदी जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं वो अपने घर के स्टाफ को सफाई करने का ऑर्डर तक नहीं दे पा रहे। तो ये कैसे भारत को साफ करेंगे? कैसे भारत का विकास होगा? कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? नरेंद्र मोदी अपने मेकअप पर, कपड़ों पर, फोटोशूट पर करोड़ों खर्च कर देते हैं, तो कम से कम ये भी देख लेते, इस एंगल से फोटो लेना है तो फव्वारे को साफ करवा लिया जाए। शायद हो सकता है मोदी के मेकअप
और कपड़ों पर ही इतना खर्च हो गया हो कि स्टाफ को पैसे देने के लिए बचे ही ना हो। इसी वजह से इस फाउंटेन को साफ नहीं किया गया। और इसी खबर को लेकर पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी लिखती हैं, सच कहूं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाउसकीपिंग को शर्म आनी चाहिए। रख रखाव करना भूल गई, ये कितना गंदा है। लेटिंग इंडिया डाउन व्हेन द रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज बीइंग होस्टेड बाय इंडिया। सोचिए अगर कोई और मोदी के आवास पर जाता तो चलता, भारत का कोई नेता होता, मंत्री होता, कोई भी होता, चल जाता, क्योंकि वो भारतीय है और उसको पता है कि किस तरह से भारत की चीज अगर गलत भी है तो वो बाहर ना जाए। लेकिन कम से कम जब पुतिन देश आ रहे हैं, कोई विदेशी नेता हमारे भारत में आ रहा है, और वो भी जब हम खुद उसको बुला रहे हैं, तो आप सोचिए इस तरह की तस्वीरें क्या संदेश देती हैं। जब भारत में इतने सवाल उठ रहे हैं तो बाहर कितने सवाल उस पर उठ रहे होंगे। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के घर के दाग नहीं धुल पाए, वो गंदे रह गए और दुनिया ने उन गंदे दागों की गंदगी को भी देख लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यहां पर आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव भी किया था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगा लिया। मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास भी पहुंचे थे। यहाँ पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा था। मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भी भेंट की। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। आज दोनों द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि वो दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं। भारत और रूस की दोस्ती मुश्किल समय में कसौटी पर खरी उतरी है, मगर फिर भी इतनी बड़ी गलती कर दी कि अपने घर की सफाई ही नहीं कर पाए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।